नमस्कार, मेरा नाम जगदीप प्रसाद मीणा है। मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पर। ध्यान से सुनो। क्या है कि ये ज्ञान क्या है, ये कैसा है कि अनुभव मतलब किसी बहुत से लोग इसकी कीमत लेते हैं, गुरु दक्षिणा लेते हैं, ये सब मतलब वो क्या है, उनको ज्ञान उनको नहीं है ज्ञान, क्योंकि ज्ञान ये बेचा नहीं जाता। ज्ञान एक ऐसी चीज है, इसको बेचने से मतलब क्या है, वो जिसको खुद बेच रहा है उसको ज्ञान ही नहीं है। क्या है वो कहता है कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्ण बात, त्यों खर्चे बढ़े बिन खर्चे घट जा। क्या इसको जितना खर्च करोगे इतना बढ़ेगा। और इसको जैसे मान लें कि बहुत से कहते हैं कि गुरु दक्षिणा दो भाई। अभी बहुत से लोग हैं तो ऐसे कहते हैं भाई गुरु से मिलना है, क्या भाई कल मिलना, परसों मिलना, नंबर नहीं आया, ये नहीं आया। वो सब लूटने के चक्कर में अपन बुराई नहीं कर रहे किसी की, लेकिन ऐसा है कि ज्ञान एक ऐसी चीज़ है, ये मतलब वैसे उपदेश देना चाहिए। जो ज्ञान अपने पास है उसको देके जाओ, किसी को सिखाओ। आप मर जाओगे तो कौन कहाँ जाएगा वो। इसलिए इसका है कि ज्ञान जरूर बांटना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी ज्ञान एक ऐसा अनुभव है, उसको एहसास ही तो कराना है। ज्ञान तो सबके अंदर है, उसका एहसास कराना है। जैसे अभी एक मैं आपको बताऊं, एक शेरनी का बच्चा दिया था तो जंगल में, तो वो बच्चा क्या बिछड़ गया आग लगने से, तो बच्चा भेड़ों में चला गया। अब भेड़ों में जाके वो भेड़ों में जाता रहा, भेड़ों में आता रहा, ऐसे रोज उसमें रहता रहा, भेड़ों की भाषा सीख गया और भेड़ों में जाता रहा। काफी बड़ा हो गया। एक दिन एक शेर आया, उसने देखा कि यार ये शेर का बच्चा भेड़ों में चल रहा है। तो वो आया, जैसे भेड़ें भगने लगी तो वो भी भगने लगा। तो उसने शेर ने बोला रे भाई कहाँ जा रहा है, तो तुमने बोला रे भैया तुम शेर हो, मैं डर लग रहा है आपसे। बोले नहीं नहीं आप भी शेर हो। तो उसने बोला देखो पंजा आपके पास, मेरा ऐसा पंजा है, भेड़ों के पास है क्या ऐसा पंजा। बोला ये तो सही बात है। तो बोले तुम डर क्यों रहो यार, तुम भी शेर के बच्चे हो, तुम भेड़ों में रह के भेड़ बन गए। बोले नहीं नहीं डर लगता है। तो नहीं, उसने क्या उसको दहाड़ा। उन्होंने बोले मेरा मालिक आएगा तो डंडा मारेगा। बोले नहीं तू असली तेरा रूप नहीं बताया उसको। तो शेर ने दहाड़ा बड़े ने, तो उसको बोला तुम दहाड़। तो उसने थोड़ा प्रैक्टिस करी, वो भी दहाड़ा। तो फिर वो बोला तू अब जा इसको बताना अपना रूप। तो गया तो डंडा लेके आया उसका, वो चल गया। तो उसने एकदम डंडा करा तो दहाड़ा हो गई। उन्होंने बोला शेर डर गया। वो उन्होंने समझ लिया कि असली मतलब उसको अपना एहसास करा दिया कि मैं शेर हूँ। वो भेड़ों में बन के भेड़ रह गया। इसी प्रकार मैं आपसे भी ये निवेदन करना चाहता हूँ, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए कि आप भी भेड़ों में मतलब ये भेड़ ही है, जो सब आप अज्ञान है ना, ये भेड़ ही है। तो आप अज्ञान में भेड़ बन के रह रहे हो, आप शेर हो, शेर बन के आए हो, क्योंकि ईश्वर ने आपको जन्म दिया है। तो ईश्वर का स्मरण करो, इसका धन्यवाद करो ईश्वर का। उसने देखो आपको कितनी चीजें फ्री दे रखी है, पानी है, हवा है, मतलब कितनी मतलब आपको दिए, बुद्धि दी है, कितनी इंद्रिय, 10 इंद्रिय उनको, वो आपका पूरा एहसास है। 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, कितना मतलब अलग अलग उसने आपको अनुभव कराया। हर चीज का अनुभव आपको, खुशबू का है, सबका मतलब दुनिया में जितने भी आपको स्वाद है सब बताएं ईश्वर ने, फिर भी आपका धन्यवाद नहीं करते आप। मतलब जैसे अभी कहीं वो है ना पुरानी कहावत कि मंदिर सूना सूना होगा भरे रहेंगी मधुशाला। तो ये क्या है, ये मंदिरों में मतलब सूना हो रहा है, क्या है मतलब ऐसा आपको उसका धन्यवाद करना चाहिए, मंदिरों में जाना चाहिए, या मतलब उसका भजन करना चाहिए, उसका स्मरण करना चाहिए, दूसरों को भी आगे बढ़ाना चाहिए, अपने परिवार को बढ़ाना चाहिए। तो ज्ञान मतलब उसको जगाना है खाली इसी पूरे परिवार की तरफ, मतलब उसको आपका जब झुकाव होगा ना परिवार तो अपना हो जाएगा। क्योंकि भाई कहावत ये है कि जैसा कर्म करोगे, जैसा मतलब वो है ना कि एक वो दुआ है कि अब मैं आपको चलो दुआ ही सुनाता हूँ कि प्रभु मेरे अवगुण चितना धरो, समुद्र जिये नाम तुम्हारा चाहत पार करो। एक लोहा पूजा में रखत एक बदक पर्यो, पारस गुण अवगुण चित्र कंचन कर करो। प्रभु जी मेरे अवगुण चितना धरो। एक नदी एक नाल बहते हैं मैलों नहीं भरो, जब दोनों में एक बरन बरसो सही नाम भरो। प्रभु जी मेरे अवगुण चितना धरो। मतलब कितने भी अवगुण आपके अंदर हैं, तो आप प्रभु के मतलब शरण में चले जाओगे ना, तो सब माफ हो जाएंगे। जिस प्रकार कि एक लोहा रहता है ना, तो वो पूजा में रहता है, घंटी में बजता रहता है, वो बधिक के कर रहता है, रात दिन वो जानवर वो काटता है। लेकिन पारस जो है ना, पारस गुण अवगुण नहीं चित्त, पारस उसके गुण और अवगुण को नहीं देखता, दोनों को मतलब सोना बना देता है।
इसी प्रकार भगवान की शरण में कितना ही पापी चला जाएगा उसका उद्धार हो जाता है। और जिस प्रकार की एक नदी है, जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी है वो कोई नाला है बहुत गंदा, उसमें होकर निकल जाएगी, तो उसी पानी को जय हो गंगे मैया सभी उसको पीने लग जाएंगे, क्योंकि उसको शरण में चला गया ना ईश्वर की में। तो इसी प्रकार उसका ये उदाहरण दिया है कि जो भगवान की शरण में चला जाएगा कितना ही पापी हो। अभी आपने पुराने बहुत आपके सभी विद्वानों खाली हम तो जो सुने वही तो आपको कह सकते हैं, हमारे इतना तो ज्ञान है नहीं कि हम बड़ा बना के आपको बताएं। तो मेरा कहना ये कि आप ईश्वर से जुड़ रहो, सबसे बड़ी बात कि उसने आपको जन्म दिया है, दुनिया में भेजा है, तो उसका आप स्मरण करोगे, उसकी याद रखोगे तो आगे मतलब आपकी सब उन्नति होगी। और जो जिस प्रकार की आप जन्म लेते हो उससे पहले ही माँ के दूध आंचलों में दूध आ जाए, कितना मतलब ईश्वर दयालु है, आपकी सब ध्यान रखता है। आप कहते हो ईश्वर क्या करे, ईश्वर कैसे नहीं करता, आपको सब पहले से पहले वो करता है, अगर उसके ऊपर विश्वास करोगे तो। अब आप विश्वास ही नहीं करोगे तो फिर क्या है, वो तो ईश्वर तो विश्वास ही तो है, ईश्वर उसको उसकी सब कुछ मतलब उसके ऊपर रखोगे आप कि ईश्वर करेगा जो होगा, ईश्वर करेगा जो होगा, तो वो ऐसे ही होगा। आप भरोसा रखो, ईश्वर बहुत बड़ी शक्ति है, उसने दुनिया में भेजा है आपको, और ये जन्म आपको बार बार मिलने वाला नहीं है। ये ईश्वर जो मनुष्य जो जन्म है ना, ये बहुत मुश्किल से मिलता है, ये आपको बहुत बड़ा चांस दिया है। तो इसमें आप जितने भी आपके जो आपने कर्म करे, अच्छे कर्म करो, आपके पास शक्ति है, दूसरों के शक्ति को काम में लो, पैसे को दूसरों के उसके काम में लो। मतलब क्या है कि वो है ना, पर सर धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अतमाई, दूसरों को भलाई करना, दूसरों की मतलब भला सोचना, वो बहुत बड़ा धर्म होता है। दूसरों को दुख देना, दूसरों को परेशान करना वो पाप होता है। ज्यादा पुण्य पाप में इतना ही फर्क है भाई, तो पाप है ना ये तो मतलब वैसे ही आप अगर सोच से इससे करोगे, जैसे मान लो आप धर्म है, धर्म पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। धर्म एक ऐसी चीज है, आपके दया धर्म को मूल है, पाप मूल मान तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। जब लग अंदर आपके शरीर में दया है ना, तो आपके अंदर बहुत बड़ा धर्म है। ये दया बहुत बड़ी धर्म होती है। और जो घमंड होता है ना, पाप मूल अभिमान, अभिमान जैसे रावण का बताते हैं ना, रावण का अभिमान था। तो मतलब ये है इसका मतलब, और आगे आपको बताएंगे। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आपके लिए धन्यवाद, और आगे आपको कल बताएंगे। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।